ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। आज का सत्संग इस वर्ष का अंतिम सत्संग है, 31 दिसंबर 2024। और देखते ही देखते ये साल जो है चला गया। देखते देखते नहीं गया, दिखाते दिखाते गया है। दिखाते दिखाते गया है। तो दिखाते दिखाते गया है कि भाई समय की बड़ी वैल्यू है। समय बहुत मूल्यवान है। समय को ध्यान से और पूरे पूरे ध्यान से पूरे ध्यान से इसको उपयोग करो और अपने जीवन को जो है वो संभालो। समय बड़ा बलवान है, बहुत बलवान है। समय बहुत बलवान है। समय का खेल निराला है, बहुत निराला है। एक बड़ा सुंदर भजन है जो मुझे बहुत पसंद है। समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। समय के आगे झुकना पड़े चाहे हो वो कोई बल वाला रे भाई। समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। भस्मासुर की देख तपस्या शंभू ने वर दे डाला। शिव की शक्ति शिव के ही पीछे भागे डमरू वाला। ऐसे समय में विष्णु जी ने मोहिनी रूप बनाया। भस्मासुर को छलिया ने छल से अपने संग नचाया। पापी हुआ भस्म अपने ही हाथों, शिव का हुआ बोल बाला रे भाई। समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। राजा हरिश्चंद्र नल्द में अंती ने कितने ही कष्ट उठाए, पर एक न छोड़ी अंत समय तक सत पे राज लुटाए। देव और दानव मानव सभी कुछ समय के चक्र में चलते। समय के रचनाकार हरि हैं, भक्ति से समय बदलते। रेट पे मेट तो हरि ही मारे, वो जग का रखवाला रे भाई। समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। बहुत सुंदर भजन है, बहुत सुंदर भजन है, बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और समय, जब हम अपने जीवन को पीछे देखते हैं, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हमें याद आती हैं। तो देखते हैं कि कितना महत्वपूर्ण समय था जब हम में बल था, शक्ति थी, जब हम साधना को और शायद दृढ़ भाव से कर पाते। फिर सोचते नहीं 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 नहीं, नहीं। जो भी समय को हमने नष्ट किया है, वो समय को और भी आज जब हम पीछे देखते हैं तो वही समय, जो वही पीछे जब हम नष्ट कर रहे हैं समय, वो उसी को देखते हैं तो आज के समय की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कुछ भी पीछे नष्ट नहीं हुआ, सब तैयारी हुई है। भगवान की लीला जो है ना, वो ऐसी घटनाओं में घटती है, ऐसे लोगों में घटती है जो बिल्कुल बिल्कुल सामान्य होते हैं, बिल्कुल अविशेष जीवन होते हैं। कोई विशेषता नहीं होती जीवन में। व्यक्ति बहुत ही सामान्य और सरल, बहुत ही साधारण, बहुत ही साधारण जीवन जीता हुआ भगवान के द्वार में प्रवेश कर जाता है। जबकि कोई बहुत विशेष जीवन जी रहा है, कोई बहुत विशिष्ट जीवन जी रहा है, उसके लिए भगवान का दरवाज़ा खुलता ही नहीं है।
क्योंकि उसे मालूम भी नहीं है कि दरवाज़ा है किधर। भगवान श्री हरि गीता में बड़ा सुंदर एक वचन कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, ओ अर्जुन, अर्जुना, क्या कहते हैं प्रभु, इतनी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूत प्राणियों के हृदय में बैठा है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया। संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। वो शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ है, शरीर रूपी यंत्र में बैठा है और अपनी माया से वहां से भरमाता है, ड्राइवर है। सारे रास्ते बाहर इंसान खोज लेता है, अंदर का रास्ता नहीं खोज पाता, क्योंकि बाहर उसे बहुत कुछ मिल रहा है, तालियां, धन, शोहरत, इज्जत, बल, बहुत कुछ बाहर मिलता है। दुनिया उसे सम्मान करती है, उसे बिठा देती है, वो तू क्या है, ओह वाह 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 वाह। लेकिन जो नीचे गिरता है, जो नीचे है, दुनिया उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है, फिर वो स्वयं की तरफ ध्यान देता है। जब मैं पहली बार बीमार हुआ तो इलाज करवाया बहुत। फिर एक डॉक्टर ने मुझसे कहा, वो हमारे शहर का ही डॉक्टर था, उसने कहा कि तूने क्या किया, ये तू इतना लापरवाह। उस डॉक्टर ने मुझसे कहा, तू इतना लापरवाह है, तू अगर तुझे वो बीमारी हुई जो मैं सोच रहा हूँ तो तेरा जीवन नष्ट हो गया। तब मैं 22 साल का, बचपन ही था तब तो। बोल रहा तेरा पूरा जीवन नष्ट हो सकता है। मैंने कहा, क्या बुढ़ा, क्या बात बोल रहा है ऐसी कौन सी बीमारी होती कि जो पूरा जीवन रहती होगी? कोई बीमार होता है, हफ्ता दवाई चलती है, 10 दिन चलती है, इससे ज़्यादा कोई दवाई थोड़ी चलती है। पूरा जीवन चलेगी। जीवन कितना लंबा होता है मालूम है? इतना लंबा जीवन होता है। कोई पूरा जीवन बीमार रह सकता है क्या? तो मुझे उसकी बात ऐसे मैं सुनी, मैंने कहा ठीक है। फिर धीरे 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 वो डॉक्टर मेरे साथ ही रहा, मेरे दिमाग में। आज भी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आज उस समय में 21 साल का हूँगा, 21 का। आज मैं 45 का हूँ। आज भी मुझे उस समय की अपनी सोच, मैं सोचता हूँ कि जीवन ऐसे बदल जाता है, बचपन ऐसे ख़त्म हो जाता है, जवानी ऐसे ख़त्म हो जाती है, समय, जीवन, सब कुछ ऐसे ख़त्म हो जाता है, चुटकी बजाते। बोला, तूने क्या किया? अगर वो है तो ख़त्म। और फिर एक डॉक्टर ने मुझसे कहा, इसका कोई इलाज नहीं, इसे तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा जीवन भर। उसने जब ये कहा तो मुझे यकीन हो गया कि डॉक्टरों की लिमिट है। और ये बहुत पुरानी बात है, 2001 की बात है ये, कि डॉक्टरों की लिमिट है। एक पॉइंट के बाद इन कुछ नहीं कर सकते ये लोग। तो फिर मैंने सोचा, कौन कर सकता है? कोई तो होगा। और मुझे बड़ा दृढ़ विश्वास था हृदय में कि ये जो कह रहा है कि ये बीमारी जीवन भर चलेगी, ये कभी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन मैं, ऐसा हो नहीं सकता। अंदर एक दृढ़ विश्वास है कि ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कैसे नहीं हो सकता? कौन है वो डॉक्टर? कहाँ खोजेंगे उसको? कहाँ खोजेंगे? खोजते 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 ईश्वर में दृढ़ विश्वास हो गया कि ईश्वर है वो डॉक्टर। तो ईश्वर में से कौन सा ईश्वर? किसकी पूजा करूं, किसको पकड़ूं? तो बचपन से भोलेनाथ का था।
आजकल एक भजन चल रहा है, शिव कैलाशों के वासी, ढोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ऐसा चल रहा है ना भजन, बहुत सुंदर भजन है। तो शंकर ने हमारा संकट हरा। तब हमें बहुत यकीन हो गया कि भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, उसके मंत्र में बड़ी शक्ति है, क्योंकि हमने अपनी माँ को जीते हुए देखा। उस मंत्र से खड़ी हो गई वो, ब्लड कैंसर की आखिरी स्टेज से ठीक हो गई वो, और डॉक्टर ऐसे आंखें फाड़ के देख रहा था। तब मुझे और भी विश्वास होगा कि मंत्रों में शक्ति है और मंत्र कोई कवच बनाते हैं। मैं ये जानता था कि मंत्र कोई कवच बनाते हैं, जिस कवच के अंदर रहकर हम बच सकते हैं। तो महामृत्युंजय के कवच के अंदर मैं बचा रहा 2014 तक। फिर गुरुजी फिर कहा कि यार कवच कब तक चलेगा, कवच रोज़ बनाना पड़ता है, क्योंकि एक कुछ मंत्रों की कुछ ऐसी विधियां हैं जिससे मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन कितने दिन के लिए सिद्ध होता है ये भी है। एक तो सिद्ध होता है कि सिद्ध हो, जैसे गुरुजी को सिद्धि होगी तो सिद्ध हो गया, बस हो गया तो हो गया, पूरा जन्म रहता है, पूरा जन्म रहता है। अगले जन्म में भी थोड़ा उसका प्रभाव रहता होएगा, लेकिन इस जन्म में तो बन जाता है। लेकिन उसके बाद फिर मंत्रों के प्रभाव 7 दिन रहेंगे, 1 महीना रहेगा, 2 महीना रहेगा, 1 साल रहेगा। ये मैंने अपनी माँ के जीवन से सीखा कि मंत्रों को जितना उसको चाहिए उतना पावर दे सकता है वो। तो मेरी माँ को 1 साल का कवच मिला। मैंने कहा मुझे भी मिल सकता है। तो मैंने उस कवच को अपने लिए बनाया, लेकिन मुझसे बना नहीं, मुझसे टूट गया। 5वें दिन टूट गया। मुझे बनाना था वो कवच। वो कवच बनता था 41 दिन में, मैंने अपनी माँ के लिए बनाया था 21 दिन का। तो 21 दिन उसके लिए तो हो गए पूरे। तो 21 दिन से 1 साल का कवच बनता था। 1 साल तक मृत्यु नहीं हो सकती। तो 1 साल तक वो जीवित रही। उसके बाद दूसरी बार लेकिन वो कवच नहीं बनता है। तुमने एक ही बार बनाना है कवच, चाहे तुम 1 साल के लिए बना लो, चाहे पूरे जीवन के लिए बना लो, लेकिन एक ही बार बन सकता था वो। ये ज्ञान मुझे बाद में हुआ, जब मेरी माँ तो चली गई। फिर मैंने जब अपने लिए 21 दिन के लिए बनाना चाहता तो 5वें दिन मेरा कवच बन गया। कवच पहले दिन ही बन जाता है, कवच पहले और दूसरे दिन रेडी हो जाता है, लेकिन उसको बलि करने के लिए आपको 21 दिन की आराधना, 41 दिन की आराधना ऐसी करनी पड़ती थी। तो मैं उस समय जॉब नहीं था मेरे पास, दोस्तों के ऊपर आश्रित था, तो बड़ी शर्म आती थी दोस्तों से पैसा लेते समय। हमारा जीवन ऐसा ही रहा, भिखारियों की तरह ही रहा। लेकिन हम में क्षमता हमेशा रही, लेकिन भगवान ने हमें क्यों काम नहीं करने दिया हमें समझ नहीं आती। आज समझ में आ रही है कि क्यों नहीं, कैपेबिलिटी देने के बाद भी हमारे हाथ जो है वो बांधे रखे उसने। तो तीसरे दिन हमको जॉब मिल गई, क्योंकि हम तो चाहते थे कि हम बस जा सकें, उठ सकें, कुछ कर सकें। तो तीसरे दिन हम उठ खड़े हुए, और तीसरे दिन ही उसी दिन हम गए सुबह, और शाम को जॉब लेके आया मैं घर। मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता था। तो जो जहाँ जॉब लेने गया था वहाँ भी यही था कि वो कहते आप पढ़े लिखे हो, आप ये जॉब क्यों करोगे। मैंने कहा आप मत सोचो कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बस आप मुझे जॉब दे दो। उन्होंने दे दी। तो उस जॉब को मैं करने लग गया, और वो कवच बनाना होता था। तो मैं समय पर घर नहीं पहुँच पाया, जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पहुँच नहीं पाया। उसकी विधि थी एक, तो वो उस दिन बना नहीं, टूट गया। वो जो कवच 2 दिन में बन जाता है, 1 दिन में ही बन जाता है वैसे तो, मुझे ऐसा लगता है। तीसरे दिन जब वो टूट गया तो उसका असर 6 या 7 दिन तक रहा। 6-7 दिन में वो पूरा फिर टूट गया, निकल गया उसका असर। और 7वें-8वें दिन हम फिर से शैया पर गिर गए। अब वो समय था 2004 का शायद, 2004 से लेकर 2008 या 9 तक, कई वर्षों तक मैं उसे बनाता रहा, बना ही नहीं। मैंने पूरा जोर लगा दिया लेकिन नहीं बना। फिर मुझे उसकी एक विधि ऐसी पता चली कि 1 दिन का कवच बन सकता है, 1 दिन की सुरक्षा मिल सकती है तुमको। सूरज डूबा तो वो टूट गया। तो मैंने 1-1 दिन के लिए रोज उठता, रोज कवच बना। कवच मतलब मंत्रों से ही वो ऐसी विधि थी। तो उसको बनाता, सुरक्षा प्रदान होती, पूरा दिन काम करता, रात को सोता, सुबह फिर बनाना पड़ता। फिर कई वर्षों बाद 2014 में मैंने भोलेनाथ से कहा ये क्या रोज उठो रोज करो, ये रोज रोज का क्या है।
तो मुझे समझ में आ गया कि भोलेनाथ ने देना नहीं है मुझे कवच। ये नहीं चाहता कि मैं इस कवच से जीवन भर के लिए सुरक्षित हो जाऊं और मैं अपना वो लक्ष्य प्राप्त ना करूं जिसे मुझे करना है इस जीवन में। तो मेरा बीमार रहना ज़्यादा ज़रूरी है, स्वस्थ रहना ज़रूरी नहीं है जीवन के लिए। कैसा जीवन है देखो, जिसमें बीमार रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तब भोलेनाथ से कहा कि चलो अब वो दो जो मेरा कवच हो। अब गुरु दो मुझे, अब मुझे अपनी रक्षा नहीं करनी है, अब मुझे वो दो जो मेरी रक्षा करे, जो मेरे लिए खुद कवच बनाए, मैं कुछ ना करूँ वो सब करे, मुझे गुरु दो। तब मैंने भोलेनाथ का 40 दिन का, वो 40 दिन में कवच नहीं बना सका। वही 40 दिन जो मैंने भोलेनाथ को गुरु के लिए जो मैंने तपस्या की, वही तपस्या मैं अपने लिए नहीं कर पाया। ये भी विडंबना है, आज मुझे ज़्यादा क्लियर हो रही है चीज़। 40 दिन की तपस्या की कि गुरु दे, तो भोलेनाथ ने भगवान श्री रामलाल जी स्याग के रूप में स्वयं को प्रकट कर दिया। और गुरु भगवान ने फिर कहा कि अब मैं आया हूँ, अब देख, अब वो कवच जो किसी को मिले तो बस फिर दूसरे कवचों की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब छोड़। लेकिन ये बात समझने के लिए गुरु पा तो लिया। अब बंदर को आपने मुक्तों की मणि दे दी, बंदर को मणि दे दी आपने जो बड़ी ज़बरदस्त है। अब बंदर को क्या मालूम, बंदर को अगर आप एक अखरोट दो, बंदर को एक मूंगफली दो, बंदर को एक बादाम दो, बंदर को केला दो, उसके मतलब क्या है भाई। अब बंदर को आपने मुक्तों की मणि दे दी जो बड़ी कीमती है संसार, उसको क्या पता। हनुमान जी की एक बात सुनाते हैं आपको। हनुमान जी जब राम दरबार में खड़े तो माँ सीता ने उन्हें एक बहुत सुंदर माला दी, मोतियों की माला दी हनुमान जी को कि ये लो, तुम हमारे बहुत प्रिय हो, हम तुम्हें कुछ भेंट देना चाहते हैं, ये लो। तो हनुमान जी को जो वो माला दी मोतियों की, हनुमान जी ने क्या किया, दांत से तोड़ना शुरू कर दिया उसको, तोड़ते थे, तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। माता सीता ने देखा ये तो बड़ा अपमान हो गया हमारा, हमने इतने प्रेम से स्नेह से अपनी प्रिय माला इनको दी, और देखो बंदर ने क्या किया। क्या किया, क्या स्वभाव है इसका। तो माँ ने कहा कि ये तुमने क्या कर दिया। तो हनुमान जी ने कहा, माँ मैं देख रहा था कि इसके अंदर ये कितनी कीमती है, इसके अंदर क्या भगवान आप और भगवान श्री राम आप क्या इसमें वास करते हो, मैं आपको खोज रहा था इसमें। तो माँ ने कहा ये कैसी खोज है। इस तरह से तुम्हारे शरीर को भी देखें, अगर तुम्हारे शरीर को भी खोला जाए तो अगर वहाँ ना मिले, वो शरीर के अंदर ना मिले तुम्हें, तो क्या शरीर भी नष्ट कर दोगे। तो हनुमान जी ने कहा, हाँ अगर मेरे शरीर में भगवान श्री राम और आप वास नहीं करते तो इस शरीर को मैं क्या करूँगा। तो ये बात चल रही थी। हनुमान जी ने कहा तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि पता तो चले कि शरीर के अंदर आप हैं भी कि नहीं। तब हनुमान जी बैठे और अपने हाथों से अपनी छाती को फाड़ देते। आपने देखी है तस्वीर, हनुमान जी अपनी छाती को फाड़ते हैं और दर्शन होते हैं भगवान श्री राम के और माता सीता के। यही बात है। तो हमें वो मिल गया है, हमें कैसे पता चलेगा कि मिल गया है। पा लिया आपने गुरुदेव को, गुरुदेव आपको मिल गए, लेकिन आपका योग नहीं हो रहा है, आपको ध्यान नहीं लग रहा है। कब लगेगा मेरा ध्यान, कब लगेगा मेरा ध्यान। तो खोज करनी पड़ेगी कि क्या वो अंदर है। तो अंदर जाओ, अंदर जाओ और देखो क्या वो है। वो क्या कहता है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। क्या वो है, वो कह रहा है कि मैं हूं, वो है, जांच करो। तो गुरुदेव तो ले लिए, लेकिन गुरुदेव वो हैं जो अंदर है। वो कहता मैं तुम्हारे अंदर, तुम मेरे अंदर। आपको तो पता है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, लेकिन आप मेरे अंदर हैं कि नहीं कैसे पता चलेगा। तो कहते हैं अंदर जाने का रास्ता है यहाँ, मेरा ध्यान करो, मेरा मंत्र जपो और अंदर जाओगे। 2014 में गुरु जी की प्राप्ति हुई 13 नवंबर 2014 को। 2019 में जाकर
हमने अपने शरीर के अंदर प्रवेश किया। लोग कहते हैं इसके आजकल चलता है ना, भूत घुस गया तेरे अंदर, प्रेत घुस गया तेरे अंदर, प्रेत को निकाल रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं। इस संसार का कोई भूत प्रेत कुछ भी नहीं घुस सकता, क्योंकि इस शरीर के अंदर जो पहले से विराजमान है उससे बड़ा ना कोई भूत है ना कोई प्रेत है। वो तो पहले ही बोल रहा मैं बैठा हूँ अंदर, मेरे होते हुए कोई दूसरा अंदर आएगा क्या? तुम अपने अंदर जा सकते हो, लेकिन चेतना के रूप में। 2019 में हम अंदर गए, तब हमें मिला वो जो इंद्रियातीत है, उससे मिलने गए तो वो हमें अपने राज्य में ले गया। उसका राज्य इंद्रियातीत है, हृदय से होके उसका द्वार जाता है, इंद्रियातीत है वो। तब हमें वो इंद्रियातीत ले गया ध्यान में, उसके राज्य में घूम के आने लगे। तब जाके हमें पता चला कि वो क्या कर सकता है। ध्यान है, अंदर वाले के साथ मिलना, उसके राज्य में प्रवेश करना, उसके साथ उसको जानना और उसमें ही लय हो जाना पूर्ण रूप से। अंत में ध्यान है, और वो ऐसी शक्ति है जो सब कुछ कर सकता है। जब डॉक्टर ने कहा कि हमारे हाथ खड़े हैं, तब कहा कि कौन ठीक कर सकता है, तब जिसकी खोज की, तब जाके 2019 में मिला वो। और फिर उसकी भी अपनी शर्तें हैं। फिर वो कहता है कि पहले जान पहचान, मिल तो गए, अब जान पहचान हो जाए, थोड़ी थोड़ी यारी दोस्ती, थोड़ी मित्रता गहरी हो जाए, तो फिर हम तुम्हारा काम करें। पहले मित्रता बढ़ाओ, हमें जानो। कैसे जाने? स्वयं को जानकर जानो। फिर स्वयं को जानने की जब शुरू हो रही है बात, तुम स्वयं को जानो, और जहाँ तुम्हें लगता है कि कोई समस्या है और तुम स्वयं उसके मालिक हो, अगर ये शरीर तुम्हारा है और तुम उसके मालिक हो, तो तुम स्वयं इसको ठीक कर सकते हो। तो इसका अधिकार प्राप्त करो। कौन देगा अधिकार? मैं दूंगा इसका अधिकार, क्योंकि जो कुछ भी है मेरा है, मेरे माध्यम से है, मुझसे इसे प्राप्त करो, अधिकार प्राप्त करो। अभी तुम्हारे अधिकार में नहीं है, तुम मुझसे मित्रता करो, मैं तुम्हें इसका रहस्य बताऊंगा। रहस्य जान के तुम इसे इसका 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 साम्राज्य, इसका जानो, इसका राज्य तुम जानो, इसके रहस्य तुम जानो, और फिर तुम जैसा चाहते हो ये वैसा ही चलेगा, जितना चाहते हो उतना ही चलेगा। अब जो आत्मा है, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं, किसी कवच की जरूरत नहीं। जब मित्र सहायता करता है, जब मित्र कहता है कि मैं तेरी रक्षा में हूं, तो सो आराम कर, मैं हूं ना, तब जाके हमको नींद आई। इतना ये देखो, कुछ भी नहीं है जीवन तो। जीवन तो देखा जाए तो क्या है? बीमारी भरा जीवन है, असफलताओं भरा जीवन है, लेकिन देखो कितना गूढ़ा रहस्य है। रहस्य देखो कितना गूढ़ा है। तो कोई जीवन अगर बीमार है, असहाय है, कमज़ोर है, भगवान उसको भी प्राप्त हो सकते हैं अगर वो सच में उसे खोजना चाहता है तो। लेकिन वो सिर्फ अगर अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है, कवच बनाना चाहता है, रोज स्वयं अपनी रक्षा करना चाहता है अलग अलग मंत्रों से, तब उसका जीवन तो एक दिन, क्योंकि वो कितनी चेष्टा करेगा, कितनी चेष्टा करेगा, एक दिन तो वो चेष्टा न कर पाएगा और मृत्यु उसको ग्रास लेगी। इसीलिए अगर रक्षा चाहिए, अगर जीवन को सच में स्वतंत्रता और स्वस्थ प्रदान करना है, तो तुम्हें इस जीवन का, इस शरीर का अधिकार प्राप्त करना होगा उस मित्र से जिस मित्र के अधीन ये सब कुछ है। उस मित्र से मित्रता करनी पड़ेगी। गुरु जी कहते हैं मैं तुम्हें अंदर वाले से मिलाऊंगा, तुम्हें उससे मित्रता करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी उसकी। आज समझ में आता है कि उसकी सेवा का अर्थ क्या है। उसकी सेवा का अर्थ है कि जितना भी कार्य है उसको सौंप के करना चाहिए। जैसे भगवान श्री हरि अर्जुन को कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ, क्योंकि वो उसके मित्र के रूप में है, अर्जुन के मित्र हैं। हमें भी उनका मित्र होना पड़ेगा, तब वो जाके, जैसे उन्होंने अर्जुन के माध्यम से सब कुछ करवा लिया, हमारे माध्यम से वो सब करवा के हमें विजय दे सकते हैं। अंदर वाले की ही शक्ति है, अंदर वाले का ही साम्राज्य है, अंदर वाला ही सारे प्रबंध करता है, बाहर
सारे रास्ते बाहर के बंद करने वाला अंदर वाला है। जब अंदर वाला डिसाइड करता है कि मुझे इससे मित्रता करनी है, तब फिर भोलेनाथ भी कहते हैं अंदर वाले से मिलना है तो फिर बाहर वाला जो है ना वो नहीं हो सकता काम। तो आज हम रहस्य देखते हैं कि वो कवच मैं क्यों नहीं बना पाया, कितने वर्षों तक मैं लगा रहा। क्योंकि भोलेनाथ चाहते थे कि अंदर वाले को प्राप्त कर लो, कवच की जरूरत नहीं पड़ेगी, अमरता प्राप्त करो। इस जीवन को जीत कर क्या करोगे, तुम उसे जीतो जिससे फिर जीवन मृत्यु से मुक्ति है। तो हमें वो प्राप्त हुआ भोलेनाथ की कृपा से। जो कवचों का भी कवच है, जो शब्द का स्वामी है। कवच का मतलब है शब्द था, वो शब्द का कवच है, जिससे शब्द की उत्पत्ति हुई। शब्द से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, लेकिन जिससे शब्द की उत्पत्ति हुई उसको जानो, उसको प्राप्त करो। तो देखो कहाँ से शुरू हुआ जीवन, 21 साल से शुरू हुआ, उससे भी पहले 18 साल से शुरू हुआ, पिताजी जब चले गए। वहाँ से जीवन ने असली, और इतना साधारण और इतना मामूली और इतना रद्दी जीवन है जो हमने जिया, इतना रद्दी, इतना बकवास जीवन है। कोई कुछ भी हमको लगता क्या है यार। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति बिल्कुल सरल साधारण, मतलब जिसमें कुछ भी विशेषता नहीं है, जो पूर्ण रूप से अविशेष है, उसी के माध्यम से संसार का सबसे विशेषतम कार्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैं उसी के माध्यम से पूर्ण रूप से प्रकट हो सकता हूँ। इसीलिए मुझे 100% समझ, श्री अरविंदो कहते हैं कि अगर करना है तो 100% ही होगा, 99.9999% कुछ नहीं होता। इफ अगर वो है तो उसको पूर्ण रूप से वही होना चाहिए, तुम्हारी सत्ता नहीं होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं तुम्हारी अगर इतनी सी भी विशेषता है तो कार्य नहीं होगा, और अगर तुम्हारी कोई विशेषता नहीं है, तुम बिल्कुल साधारण सरल मामूली से हो और मुझे पुकारते हो, मुझे प्रकट करते हो, तब मैं वो कार्य कर सकता हूँ जो श्रेष्ठतम और उच्चतम कार्य हो। गुरु भगवान क्यों करते हैं सारा कार्य? गुरु क्यों कर पाता है सारा कार्य? गुरु का शरीर जो होता है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका कार्य नष्ट नहीं होता, उसकी चेतना नष्ट नहीं होती। उसके माध्यम से वो होता है जो कब कोई नहीं कर सकता। गुरु के माध्यम से क्यों होता है? क्योंकि गुरु का शरीर, जो चेतना है, शरीर की चेतना बिल्कुल सामान्य होती है। गुरु जी कहते हैं मैं ऊपर बैठ गया, तुम नीचे बैठ गए, क्या फर्क पड़ता है, जैसे तुम वैसे मैं। करने वाला तो वो है। इसमें इस शब्दों में दृढ़ विश्वास हो जाए कि करने वाला तो वो है, कहने में नहीं, करने में अगर दृढ़ विश्वास हो जाए कि वो है, तब होगा विशेष कार्य, तब होगा उच्चतम कार्य। लेकिन हम सिर्फ मुंह से कहते रहे करने वाला तो वो है, करने वाला तो वो है। अगर उस जीवन में करने वाला वो है कहते रहे और वो तुम्हारे जीवन से ना हुआ वो कार्य, तो तुमने कभी भी 100% ये माना ही नहीं कि करने वाला वो है। और अगर तुमने मान लिया कि करने वाला वो है, तो तुम्हारे माध्यम से वो कार्य होगा ही होगा, जिसे सारा संसार नमस्कार करेगा ही करेगा। इस संसार से जाने का एक रास्ता है, उसके 2 स्वरूप हैं। पहला आज्ञा चक्र तक शिष्य स्वरूप है, और उसके ऊपर गुरु स्वरूप है। एकमात्र अगर इस संसार से, माया चक्कर से, ब्रह्मांड से कोई मुक्त है और हो सकता है, और उसकी जो अंतिम गति है वो है गुरु होना। गुरु हुए बिना इस संसार से पार पाना असंभव है। एकमात्र गुरु ही प्रवेश कर सकता है, और किसी को जगा के उसको गुरु बना के ही यहाँ से निकाला जा सकता है। व्यक्तिगत चेतना कभी भी इस संसार से मुक्त नहीं हो सकती। एकमात्र गुरु की चेतना ही स्वतंत्र थी, है और रहेगी। तुम्हारा पूर्ण रूपांतरण गुरु में होना अति अनिवार्य है, नहीं तो काम नहीं होगा। तो ये जो समय है, इसको आप पूर्ण रूप से गुरु में लय होने में लगाओ। स्वयं बनने में कुछ नहीं, कोई मज़ा नहीं है स्वयं में। हमें याद रखा गया इस संसार में, तो मतलब हम वो काम नहीं कर पाएंगे। प्रकाश हो गए तो संसार को प्रकाशित किया, तब संसार को लाभ होगा। संसार को लाभ होगा प्रकाश से, हमारे गुणों से संसार को कोई लाभ नहीं होगा।
गुणों से कभी किसी को लाभ नहीं होता है। गुण एक धारण करता है, दूसरा नहीं करता है, और करता भी है तो गुण आगे नहीं जाते। एक व्यक्ति के गुणों का अनुसरण कोई करता है तो वो गुण एक दिन अपना कर्म फल डालकर नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में तुम्हारी चेतना का प्रकाश रहना चाहिए, वो कभी नष्ट नहीं होता। वो करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों वर्षों तक इस संसार में प्रकाश रूप में ही रहेगा, और प्रकाश सबका मार्गदर्शन करेगा। जिसे उसकी ज़रूरत होगी वो प्रकट हो जाएगा। वो जानेगा भी नहीं कि वो कौन है, क्या है, ज़रूरत नहीं है। प्रकाश तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें उसे जानने की ज़रूरत नहीं है कौन है, किसकी चेतना है। प्रकाश एक ही है, बस सत्य स्वरूप एक ही है। सत्य कभी नहीं मरता। इसीलिए हमारे जीवन में अगर हमारे पास कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर समय हमने नष्ट कर दिया है, तो आप बिल्कुल मत सोचो कि आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो। बस आप ये समझ लो कि जो भी जीवन हमने जिया है वो कैसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। भगवान की प्राप्ति हर मनुष्य को होनी संभव है, क्योंकि वो खुद कहते हैं मनुष्य ने कैसा भी जीवन जिया हो उसकी प्राप्ति होनी संभव है उसी मनुष्य जीवन में। अगर हम 850 करोड़ लोग हैं तो 850 करोड़ों को ही वो प्राप्त हो सकता है, ऐसा प्रबंध है। हर मनुष्य का जीवन उस चुनौती पर खड़ा रहता है जहाँ पर वो उसे प्राप्त कर सकता है। बस इतनी स्वतंत्रता उसने मनुष्य को दी है कि तुम प्रयास करो, बस प्रयास करो। प्रारब्ध है तुम्हारा, मनुष्य हो गए तुम, लेकिन कर्म है तुम्हारा कि तुम मुक्त हो जाओ। चयन करो, चयन करो। एक बार हृदय से, एक क्षण के लिए, सिर्फ एक क्षण लगता है उसको, पूरा मनुष्य जीवन में एक क्षण के लिए तुम पूर्ण रूप से नतमस्तक हो जाओ। मैं कर दूंगा काम तुम्हारा। एक क्षण नहीं आता जीवन में। गुरुदेव से जब हमने दीक्षा ली 2014 में, तो 2019 तक 5 वर्षों में क्या गुरुदेव के सामने झुके नहीं, रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, मंत्र नहीं जपा, ध्यान में नहीं बैठे, सब किया, प्रचार किया, सब किया, सब 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 किया, जो कर सकते थे सब किया, लेकिन फिर भी घटना नहीं घटी। क्यों? क्योंकि एक क्षण के लिए भी गुरु भगवान को समर्पण नहीं किया हमने। और जिस दिन किया, जिस क्षण हम मुक्त हुए, माथा ऐसे रखा, आंखें बंद हुई, जो आंखें बंद हुई वो खुली ही नहीं, और जो खुली वो कभी बंद नहीं हो सकती। एक क्षण में वो काम हुआ, ये बंद और वो खुल गई। बस ये बंद हुई तो बंद ही रह गई, और वो खुल गई तो खुल गई। ये घटना एक क्षण की, समर्पण की। ये हमारे जीवन की हम घटना बार बार बताते हैं आपको, इसलिए कि आप जिस पथ पर हो कभी भी हताश निराश नहीं होना, चिंता मत करना, नाम जपना, नाम जपना और नाम जपना, और लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। अगर वो सारे दरवाजे बंद कर रहा है तो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा है। वो तुमसे बहुत प्रेम करता है, वो सारे रास्ते बंद कर देगा, वो अपना वाला रास्ता खुला रखेगा। और जिस दिन तुम उस रास्ते में प्रवेश कर जाओगे, उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि इतने वर्षों तक मैं क्यों सहता रहा, क्यों बीमार रहा, क्यों दुखी रहा, क्यों दरिद्र रहा, क्यों भिक्षुक रहा। तब तुम्हारे सारे दुख, सारे शोक दूर हो जाएंगे, सारी ग्लानि दूर हो जाएगी, सारी गलतियां जैसे अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगी। तुम महाशांति को प्राप्त हो जाओगे कि हे ईश्वर, तू ही कर रहा था और मैं समझता रहा कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तू कर रहा था। सारे क्लेश खत्म हो जाएंगी, सारी ऊंचाई नीचाई सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ बचा रह जाएगा महाशांति, महाशांति बची रह जाएगी। और इस महाशांति तक पहुंचने का जो रास्ता है ये शांत नहीं है, ये बहुत उबड़ खाबड़, बहुत दुखों से भरा हुआ है, बहुत कुछ है। महाशांति को प्राप्त करने के लिए हमें जो चढ़ाई करनी पड़ती है जीवन में,
बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर तुम ये जानते हो कि कोई है, कोई है, कोई है जो बचा सकता है, तो वो ईश्वर है तुम्हारे हृदय में। उसको तुम पालो, उसको तुम पालो, उसको तुम पालो, उसको खोज लो। उसको अंदर जाने का रास्ता देने वाला आ गया, गेट खोलने वाला आ गया, उसका अनुसरण करो, वही खोलेगा गेट। उसके सिवाय कोई नहीं कर सकता। समर्पित हो जाओ, नाम जपो, नाम जपो। शक, कोई दिमाग में कोई शक हो, कोई उसके प्रति अविश्वास हो, सब निकाल दो। वो साधारण नहीं है, वो ही वो है। हम सब साधारण है, वो नहीं, वो ही है बस। और वो गुरु है। हम जिस रूप में उसे जानते हैं वो गुरु है। भगवान ईश्वर भोलेनाथ कृष्ण के रूप में उसे नहीं जान सकते जब तक कि हम अंदर प्रवेश ही ना करें। अंदर प्रवेश करके ही जानेंगे कि वो सब जगह कौन है जो है, वो हृदय में कौन है, सर्वव्यापी कौन है, गुरु कौन है, कृष्ण कौन है, भोले कौन है, माँ कौन है, शक्ति कौन है। सारे भेद खत्म हो जाएंगे। लेकिन तुम अंदर ना गए और बाहर से कहते रहे नहीं एक ही है, एक ही है, तो तुम ऐसे गड्ढे में गिरोगे कि तुमने जाना तो नहीं, लेकिन फिर भी तुम मान रहे हो। जानना, जानना, क्लियरली जानना होता है कि वो ही है, एक ही है। ये क्लियरली पता चलता है वो एक ही है। तुमने सुना होगा वो एक ही है, तुम्हारी दृढ़ भावना हो सकती है। तुम एक अच्छे इंसान होने के नाते सोच सकते हो कि नहीं जी, सब तो एक ही है, ईश्वर अल्लाह सब एक ही है। तुम बहुत अच्छे इंसान, गुणी इंसान हो सकते हो। तुम्हारी दृढ़ धारणा हो सकती है कि वो एक ही है, उससे भी तुम्हारी पार पड़ेगी नहीं। तुम्हें जानना ही पड़ेगा कि वो एक है। तो वो एक कैसे है, वो क्यों एक ही है, वो क्यों एक ही, वो एक ही है ये तो जान लिया, लेकिन वो क्यों एक है, क्यों दूसरा है ही नहीं, ये तुमको जानना पड़ेगा। तब जाके सिद्ध होगा कि वो क्यों एक ही है, एकत्व है, केवल्य है। तुम अंदर नहीं गए, तुम्हारा अगर योग एक बार भी नहीं हुआ, तो तुम्हारा ज्ञान धरा का धरा रह जाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। शास्त्रों से, उपनिषदों से, वेदों से, पुस्तकों से, वाणियों से, सत्संग से कुछ नहीं। अगर तुम अंदर ना गए, अगर तुम अंदर ना गए, तो तुमने क्या किया है? तुम्हें आना ही पड़ेगा। इस संसार से जाने का रास्ता मृत्यु है ही नहीं। हाँ, मृत्यु तो वापस जन्म का रास्ता है। और अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई तो समझो तुम्हारा जन्म होगा। तो तुम कहते रहे अद्वैत है, अद्वैत है, एक ही है, एक ही है, लेकिन तुम्हारी अगर मृत्यु होगी और तुम्हें मृत्यु पता है कि तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, और तुम्हें मालूम भी नहीं है कि मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, कहाँ से आएगी, क्या करके होगी, तो समझो कि तुमने उसे जाना नहीं है। तुम्हें पता होगा कि मृत्यु क्या है और कैसे इस शरीर को छोड़ा जाता है। जिस दिन तुम्हें वो रास्ता मिल जाएगा कि इस शरीर को कैसे छोड़ा जाता है, उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने उसे जान लिया है। लेकिन जब तक शरीर से निकलने का वो रास्ता तुम्हें मालूम नहीं होता, ऐसा नहीं कि हाँ मुझे मालूम है ये ब्रह्म अंदर है, यहाँ से निकलता है, ये वाला मालूम नहीं। तुम्हें जाना पड़ेगा चलकर, तुम्हारी चेतना को जाना पड़ेगा उस रास्ते पर। और कई बार वहाँ से पहले तो निकल कर देखना पड़ेगा कि ये क्या, ये रास्ता सही निकल रहा है। कई बार जब तुम उसको जान लोगे कि यही रास्ता बाहर निकलने का है, और तुम बाहर निकल के अपने शरीर को देखते हो, प्राण को देखते हो, मन को देखते हो, बुद्धि को देखते हो, संसार को देखते हो, सबको देखते हो तुम, और तुम उस भाव में स्थित हो जाते हो कि मैं इस शरीर को छोड़ने के बाद यहाँ इस स्थिति में हूँ, तब तुमने जाना शरीर को। तब तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। तब तक मृत्यु भय बना ही रहेगा। और जब तक मृत्यु भय है, तब तक हमने उस एक को नहीं जाना है। तो हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, उसका कोई कोई मतलब संसार के लिए तब तक नहीं है जब तक हम अपनी अंतगति से सिद्ध न कर दें कि हमने जाना था। हमारी अंतगति ही सिद्ध करेगी बस, हमारा जीवन सिद्ध नहीं करेगा। हमारा अंतिम क्षण सिद्ध करेगा कि हमने वो रास्ता जाना था कि नहीं जाना था, या हम बकवास करते रहे सारा जीवन। चलिए गुरु जी की पुस्तक पढ़ेंगे।
ये छोटी सी बात थी, बस समय का बहुत मोल है और समय जैसा निकल गया, छोड़ दो उसको। अब जो है समय को हम सही से पकड़ेंगे और आज बहुत हेक्टिक हो गया है दिन, थोड़ा सा थक गए हैं। चलिए, तो आपके प्रश्न उत्तर लेंगे तो बहुत समय मैं लूँगा आप सबके प्रश्न। अच्छा, प्रश्न क्या क्या बोल रहे हो? अच्छा, ले लेते हैं पहले प्रश्न। देखो, इतने प्रश्न हो, ये तो बहुत ज़्यादा प्रश्न है, ये तो बहुत ज़्यादा प्रश्न है। अच्छा ठीक है, फिर भी हम पढ़ते हैं फटाफट, लेकिन ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे प्रश्नों के उत्तर में। टक 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 टक, अगर हमें लगेगा कि बोलना ज़रूरी है तभी हम बोलेंगे, नहीं तो हम नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो चैप्टर है गुरुजी का, वो 23वां चैप्टर है, 117 पेज पे, सिद्धियाँ। चलिए, तो फटाफट पढ़ते हैं। आप सबको बहुत बहुत जय श्री गुरुदेव। नेहा ने अपना एक मैसेज डिलीट किया, क्यों डिलीट किया? नहीं करना चाहिए था। रान सिंह कह रहे, तुम सत्संग के नाम पर धंधा कर रहे हो। वाह, क्या बात है, बहुत आनंद मिला भाई। जैसे और गुरु लोग अपने पेट के लिए करते हैं। गुरु कभी अपने पेट के लिए कुछ नहीं करते। जो करते हैं वो नकली लोग होते हैं, उनको गुरु कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह सबसे आसान काम है। कटोरा लेके बैठ जाओ, देने वाले भोले भाले लोग देंगे। तुम भोले भाले हो? वाह, तुम भोले भाले और मैं ठग। हाँ, तुमको किसने बोला सत्संग करने को? गुरुदेव ने तो नहीं बोला कि मेरे जाने के बाद तुम राजशिव सत्संग करना। सभी लोग अपना काम करते हैं, गुरुदेव ने कभी नहीं कहा अपना काम छोड़कर यह करो। बिल्कुल सही बात है, गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि राजशिव ये काम करना, बिल्कुल कभी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। गुरुदेव ने बोला अपना काम करते रहो, साथ साथ यह करते रहो, अपना परिवर्तन बताएं। हाँ बिल्कुल, गुरुदेव ने कहा अपना परिवर्तन बताएं। लेकिन मेरी समस्या ये हो गई राम सिंह कि मेरा परिवर्तन इतना ज़्यादा है कि मुझे रोज़ बताना पड़ रहा है, और रोज़ बताने के लिए मेरा जो पूरा समय है अध्ययन में चला जाता है, बहुत सारी चीज़ों में चला जाता है। तो मेरी ये समस्या होगी, लेकिन मैं कामचोर हूँ, ये मैं जानता हूँ, और मैं कटोरा लेके भी बैठा हूँ, और मैंने इसको धंधा भी बनाया हुआ है। तुम्हारी सारी बातें सही हैं, तुम बिल्कुल 100% सही हो मेरे भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तुम 10 वर्ष से साधना में हो और तमोवर्ती अभी हावी है तुम पर, अभी भी मांस खाते हो और बड़ी बड़ी बातें बनाकर भोले भाले लोगों को ठगते हो। तेरी सत्संग से एक का भी फायदा नहीं हुआ, इस शब्दों से तर्क करते हो। बिल्कुल नहीं हुआ, मेरी सत्संग से शायद किसी को फ़ायदा तो नहीं हुआ है, और होगा भी नहीं, कभी भी नहीं होगा। बस इतना ही है कि हो सकता है कि उनको गुरुदेव के बारे में पता चले, लेकिन उससे उनको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा फिर वो उनकी अपनी बात है। लेकिन और कोई फ़ायदा कभी हुआ नहीं है, ठीक है। और मैं मांस खाता हूँ, आज ही मैंने चिकन खाया है, सत्संग के बाद भी मैं चिकन खाऊंगा, ठीक है। आज ही मैंने आज बहुत वर्षों बाद मैंने अपने बेटे को गाली भी दी है, और उस गाली से हम किसी और ही दिशा में, हमारा जो शोधन हुआ वो किसी और दिशा में, मेरे पर काम हावी है, क्रोध हावी है, ईर्ष्या हावी है, भोजन हावी है, तमोवृत्ति ने मेरे को ऐसे पकड़ा हुआ है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हो, हम बिल्कुल निकृष्ट, नालायक, निकम्मे, बहुत गंदे आदमी हैं। और हम ये अपनी किसी लिए नहीं कह रहे कि कोई बड़ी बात कह रहा हूँ, ये सच बात है, बिल्कुल सत्य 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 है तुम्हारी बात, इसमें एक एक कण भी झूठ नहीं है। बहुत अच्छा तुमने कहा, बहुत अच्छा तुमने लिखा। आज तुमने जो लिखा मेरे हृदय को इतना छू गया है, वो इतना मैं खुश हूँ कि भगवान श्री गुरुदेव तुम्हारी ये बातें सुनकर हमको छुटकारा दे दे, हमको इस सत्संग से, इस ढोंग से, इस तमोवृत्ति से, जो भी तुमने लिखा है हमको इससे छुटकारा दे दे। हमको एक छोटी सी नौकरी दे दे और हम नौकरी करके अपने घर को चलाएं और किसी के आगे हमको हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसा हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव इसकी सुन लो और हमको मुक्त कर दो। नहीं तो मैं YouTube पर वीडियो डालूंगा और तुझे एक्सपोज करूंगा। करो, मेरा ही वीडियो ले जाओ, मैं तुम्हें बना के खुद मैं तुम्हारे वीडियो में आऊँगा, मैं खुद एक्सपोज करता हूँ अपने आप को। चले जाओ, सब चले जाओ, सब चले जाओ, कोई मत आओ।
मरने दो, मुझे मरने दो, मैं झूठा, कायर, गद्दार जो भी हूँ, मत आओ, छोड़ दो, छोड़ दो राम सिंह, छोड़ दो। अगर वो है तो उसकी जिम्मेदारी है मेरा पेट पालना, उसकी जिम्मेदारी है मुझे जीवित रखना, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है राम सिंह। तुम मुझे एक्सपोज करो, सारी दुनिया के सामने ले जाओ, पूरे 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 विश्व के सामने मेरे को रख दो, मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा, मैं तुम्हारे चरणों को धोकर पीऊँगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। बस तुम मुझे पूरे भारत में एक्सपोज कर दो, एक बार कर दो भाई, कर दो। बाप रे बाप, राम सिंह बहुत गुस्से में है। हाँ, बहुत अच्छा किया इसने, बहुत अच्छा किया। कैसे किया, वो तो बहुत बढ़िया इंसान है, कोई बढ़िया नहीं है हम। चलिए, अमित तोमर कह रहे हैं, गुरु भाई अगर ये सच है जो राम सिंह बोल रहे हैं, अगर गुरुजी ने आपको सत्संग नहीं दिया, मेरे को सत्संग नहीं दिया गुरुदेव ने, तुम क्यों समझते नहीं, मैं तो बार बार बोल रहा, तुमने अमित, तुमने पहले भी ये बात पूछी थी मुझसे कि आपको गुरुदेव ने बोला, मैंने तुमको कहा था कि मुझे गुरुदेव ने नहीं कहा है सत्संग करने के लिए, मैं गुरुदेव से कभी मिला ही नहीं, और ना ही मुझे जोधपुर आश्रम वालों ने ऐसा कुछ कहा है कि तुम गुरुदेव जी का प्रचार करो। मैं अपने मन से बैठ गया हूं, अपनी बुद्धि से बैठ गया हूं, अपनी इच्छा से बैठ गया हूं, अपने भ्रम से बैठ गया हूं, समझे? इसीलिए तुम चले जाओ, चले जाओ, मत आओ, मत आओ, मत आओ, मेरे को बढ़ावा मत दो, चले जाओ, चले जाओ। हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने। क्या करें, अगर गुरुजी ने आपको सत्संग नहीं दिया है तो आपको सत्संग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी प्यारी आत्मा को पागल बनाकर पाप लगेगा आपको। वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्यों मेरे साथ डूबना है, चले जाओ, हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे सामने, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी मजबूरी है कि मुझे कौन यहाँ बिठाता है मुझे मालूम नहीं, मुझे तो बस एक शक्ति है जो मुझे, मैं तो सो रहा था, 7:30 बजे हमने मेडिटेशन किया, 7:30 बजे मैंने एक बच्ची को पढ़ाया, उसको पढ़ाकर मैं थक गया, 8:30 तक उसको पढ़ाया, फिर मैं जाकर सो गया। हालांकि मैंने कहा था 9 बजे सत्संग करेंगे, मैं तो सो गया था मैंने अपनी वाइफ को, मैं सो रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। फिर मैंने सोचा क्या कपड़े पहनने, क्या शेव करनी है, ऐसी बैठ के बस ठीक है, बोलना है तो बोल देंगे, कि क्यों मैंने शेव बना के मैं बैठा, क्यों मैं बैठा ऐसे, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है। बढ़िया इंसान में भी मानता था रीना जी पहले, बढ़िया इंसान मैं भी मानता था पहले, हाँ नहीं मानना चाहिए, अच्छे गायक हो आप, ये मेरी स्टूडेंट भी बोलती है, लेकिन नहीं, हमने मेहनत नहीं की अपने गायकी पर, इसीलिए हम कुछ बने नहीं। राम सिंह कह रहे हैं, मैंने कभी भी बुरा नहीं माना, कितनी भी गाली दी मुझे, गाली मैंने तुम्हें कभी नहीं दी, डांटा जरूर है सत्संग में, लेकिन अब इसने हद पार कर दी, मेरे को बोलता है फुट यहाँ से, जैसे गुरु ये है, ये गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। मैं तो हाथ जोड़ के भी कह रहा हूँ कि आप जाओ, आप जाते नहीं, मैं क्या करूँ बोलो, अब क्या करूँ? ठीक है, रीना जी कहते हैं आज बात करते हैं, बस ठीक है। अभी अब हम आपके मैसेज और नहीं पढ़ रहे, अमित और राम सिंह, मैं जानता हूँ कि आप जा रहे हो, और मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि मेरे जैसे चालबाजों के चक्कर में कभी ना पड़े, ऐसे सत्संग से बचें जो आपको पार ना लगाता हो। ठीक है, मेरी मजबूरी है, मैं बैठता रहूँगा, आप आओ ना आओ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप मेरी सहायता मत करो, मत करो सहायता, मैं मांगता रहूँगा आपसे, आप देना मत, देना मत। नरेश कुमार जी कह रहे, गुरु जी ने चाहा तो सेवा भाव से आपके लिए, संसार परिवार कर्तव्य के लिए 50 लाख आपके चरणों में अर्पण करेंगे, गुरु कृपा से, ताकि आपकी लोगों को जागृत करने के लिए यह आप समय देते हैं प्रभु जी। नहीं नहीं, मेरे को आप किसी की कोई ख्वाहिश हो ना, कोई नंबर हो, सिस्टम हो कि इतना लाख मिल जाए, उसे कुछ भी नहीं है। मेरा आज सुबह का खाना शाम का खाना है, ठीक है, मेरे को कोई सेफ्टी नहीं चाहिए, मुझे जो भी मैं अगर अपना घर बनाऊं या कुछ भी बनाऊं, वो मैं अपनी मेहनत से ही बनाऊंगा, मैं अपनी मेहनत से ही बनाऊंगा, ठीक है, तो मुझे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। हाँ, सत्संग में सहयोग करना चाहते हो आप, क्योंकि इस समय मैं कठिनाई में हूँ, इस समय मेरे बेटे की जो है थेरेपी चल रही है, ठीक है, और 3 महीने थेरेपी चलेगी, तो इस समय तो हमें सहायता चाहिए,
तो हम ठग हैं ये जानकर ही आप सहायता करना। सत्संग में अगर आपको लगता है कि सत्संग ठीक है, ये सत्संग है, तो आप सहायता करना। अगर नहीं लगता है, आपको लगता है कि बाहर से गुरु आदेश करे तो ही सत्संग होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर कुछ जागृत हो जाए, व्यक्ति के अंदर से सब कुछ हो, तो वो सत्संग ना हो। बाहर से आदेश जरूरी होता है गुरु का, बाहर से लिखित रूप में आज्ञा ज़रूरी होती है गुरु की, तभी साधक को करना चाहिए, तो आप मत करो। अगर गुरु अंदर है और अंदर से ही सब कुछ कर रहा है तो आप करो, लेकिन गुरु अगर बाहर से आदेश देने वाला है, बाहर से करवाने वाला है, तो मत करो। नेहा कह रही मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे अपने शब्द वापस लेने पड़ रहे हैं जो कि मैंने उस दिन रान सिंह के स्पोर्ट में कहे थे। ही इज़ तो ऑल केपेबल ऑफ सेइंग बैड वर्ड्स टू द स्पीकर इन श्री कृष्णा भागवत अध्ययन। नहीं नहीं नेहा, उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा, ठीक ही कहा उन्होंने, जैसा उनको फील हुआ, जो मुझे लगता है मैं बोलता हूँ, और जो आपको लगता है वो आपको बोलना चाहिए। आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो, सब कहने के लिए स्वतंत्र है। और मैं उसकी बात का बुरा बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इतनी शांति मेरे शरीर में है इस समय, और मेरे हृदय की धड़कन आप नापो, मेरा ब्लड प्रेशर अभी नाप लो, 120/80 ही आएगा, एक भी पॉइंट ऊपर नहीं होगा। अभी नाप के दिखा देता हूँ आपको। पूनम पूनम पूनम, मंगवा रहा हूँ उससे, मुझे बहुत खुशी है। ब्लड प्रेशर तुम्हारा नापने वाला है ना, वो लेके आओ जरा, लेके आओ ना जरा। आई एम वेरी रिलैक्स्ड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा चलो, तब जब तक वो आएगा, मशीन आएगी, नापेंगे, तो हम क्या करते हैं, आज हम श्री गुरु भगवान का जो अध्ययन पुस्तक का कर रहे हैं, इसमें 23वां चैप्टर है और ये है सिद्धियाँ। आप जितना चाहो बोल सकते हो मुझे, ये कभी मत सोचना कि हमको गुस्सा आया है, हम अंदर से गुस्सा है, बाहर से ही ठंडा व्यवहार। गुस्सा आएगा तो व्यक्ति का प्रेशर बढ़ता है ना, मेरा भी तो बढ़ना चाहिए भाई। इसीलिए मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप स्वतंत्र हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो। ये अपने लिए नहीं मैं कर रहा, आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। कभी मत डरना सच बोलने से, और जो सच बोलने से बुरा मानता हो, एक्सेप्ट ना करता हो, उससे कभी मित्रता भी मत रखना। एक मिनट। अच्छा, प्रेशर कैसे देखते हैं आपको मालूम होगा ना, जहाँ पर वो सुई जो टिक टिक करना शुरू कर देगी, समझो उतना है, ठीक है, उसके ऊपर है। एक मिनट। ठीक है, ये 120 पे हिला ना, हाँ हिला तो, नहीं तो गुस्सा होता तो 140 हो जाता। 120, वही 120/22/80, यही मेरा रहता है। 120/180 रहता है मेरा जनरली, हाँ नहीं रहता। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जो सच है उसको स्वीकार करने में हमको तो प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता से हमारा जो खुशी से कुछ आगे पीछे हो जाए प्रेशर तो अलग बात है, दुख से तो नहीं होता। और जो तुम कह रहे हो ना राम सिंह, ये हम गुरुदेव से रोज ही कहते हैं, समझे। चलो
वो ये भी था कान पे लगाने वाला, लेकिन हमें अपने लिए नहीं चेक करना था, आपको भी करना है। चलो जी, धंधा हो गया है, अब काम कर लेते हैं। चलिए, तो अब बाकी हम अमित आपका प्रश्न नहीं ले सकते यार, क्योंकि मैं जान गया हूँ आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, हम नहीं छोड़ सकते हैं सत्संग, हम हमारा यही जीवन ही हमारा सत्संग है, क्या करें, छोड़ा तो मर जाएंगे, जीवित रहना है तो सत्संग करना ही पड़ेगा। हेमलता जी कह रही हैं, गुरुदेव की कृपा से हमें तो गुरुदेव के सत्संग से बहुत से क्वेश्चन के आंसर बिना पूछे ही मिल जाते हैं। गुरुदेव गुरु माँ हमेशा आपके साथ रहें। धन्यवाद गुरु बहन। चलिए, तो आज जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, नरेश, अब हम बाद में है इसी प्रकार की पिछली अधूरी जिज्ञासा है सत्य को जानने की, वहाँ तक पहुँचने की, वह वही जिज्ञासा है पूर्व की जो आज के समय में जो कर्म हो रहे हैं उसी वजह से है और सही दिशा में हो रहे हैं ये कर्म। चलिए, तो गुरु भगवान क्या लिखते हैं 23वें चैप्टर में, सिद्धियां इसका हेडिंग है, लाइट कम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, सिद्धियां शास्त्रीय महर्षियों ने मोटे तौर पर 3 प्रकार की सिद्धियां बताई हैं। हम उन तीनों को तमोगुण सिद्धि, रजोगुण सिद्धि एवं सतोगुण सिद्धि के नाम से समझ सकते हैं। सबसे पहली है मैली सिद्धि, इसे बोलते हैं मैली सिद्धि, तमोगुणी। वह है जो अशुचि व्रत, मंत्र या द्रव्य द्वारा प्राप्त की जाती है। इस मैली सिद्धि जानने वालों को यदि स्नान करवा के शुचि और पवित्र बना दिया जाए तो वह अपनी सिद्धि नहीं कर सकता। जब वह हाथ या पैर मैला करता है तभी सिद्धि का प्रदर्शन कर सकता है। यह सिद्धि दूसरों का अनिष्ट करती है, किसी का मंगल नहीं कर सकती है। दूसरी है मंत्र सिद्धि। मंत्र सिद्धि वह है जो देश और काल की अपेक्षा रखकर किसी एक देवता को लक्ष्य कर मंत्र जब से प्राप्त की जाती है। यह सिद्धि जिसको प्राप्त हो वह देवता का स्मरण या मंत्र जप करके हाथ में फल, मिठाई एवं सोने चांदी के आभूषण इत्यादि लाता है, या कोई वस्तु एक स्थल से दूसरे स्थल पर संक्रमित करता है तथा और भी कई प्रकार के चमत्कार दिखा सकता है। इस प्रकार की सिद्धियां दिखाने से लोग आकर्षित होते हैं। ऐसी कृत्रिम रीति से मिली हुई शुद्र सिद्धियां ज्यादा समय तक नहीं टिकती हैं। तीसरा है अष्टांग योग करने से जो संयम सिद्धि प्राप्त होती है वह योग सिद्धि है। यह सत्य और शास्त्रीय सिद्धि है। चौथी सिद्धि त्रिगुणातीत उस परम सत्ता की है। चौथी सिद्धि त्रिगुणातीत उस परम सत्ता की है जिसे महासिद्धि या त्रिगुणातीत सिद्धि कहते हैं। यह वह सिद्धि है जो हमेशा ईश्वर के आदेश से ही कार्य करती है। उस परम सिद्धि के अधीन 8 प्रकार की शक्तियां होती हैं जिनका वर्णन पतंजलि योग दर्शन के विभूतिपाद के 45वें सूत्र में निम्न प्रकार से किया है। उसके बाद एक संस्कृत में श्लोक है, वही 8 सिद्धियां शायद जो है वही होगा शायद। फिर उसके बाद लिखते हैं उससे भूत जय अणिमादि 8 सिद्धियों का प्रकट होना, कार्य संपन्न की प्राप्ति और उन भूतों के धर्मों से बाधा ना होना, ये 3 होते हैं। कौन से? उससे भूत जय यानी कि अणिमादि 8 सिद्धियां का प्रकट होना, कार्य संपन्न की प्राप्ति और उन भूतों के धर्मों से बाधा ना होना, ये 3 होते हैं। ठीक है, 8 सिद्धियां, कार्य संपन्न सिद्धि और किसी भी भूतों के धर्मों से ना बंधना, मतलब भाई बहन ये सब धर्मों से बंधता नहीं, मुक्त हो जाता, शायद ऐसा लिखा है। पहली है अणिमा। अणिमा का मतलब है अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर लेना, जो हनुमान जी के पास था। लघिमा शरीर को हल्का और भारहीन कर लेना, जो हनुमान जी आकाश में उड़ते हैं। महिमा शरीर को बड़ा कर लेना, जो हनुमान जी बड़े भी हो जाते हैं। गरिमा शरीर को भारी कर लेना कि उनकी पूंछ भी भीम से हिली नहीं, हनुमान जी की। प्राप्ति जिस किसी इच्छित भौतिक पदार्थ के संकल्प मात्र से ही प्राप्त कर लेना, ये हनुमान जी का ही हो। सब उनको तो सभी था ना, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, है ना। प्राकम्य बिना रुकावट भौतिक पदार्थ संबंधी इच्छा की पूर्ति अनायास हो जाना। वशित्य 5 भूतों का और
तजन्य पदार्थों का वश में होना। ईशित्य, उन भूत और भौतिक पदार्थों का नाना रूपों में उत्पन्न करने और उन पर शासन करने की सामर्थ्य प्राप्त करना। भूत और भौतिक पदार्थों को नाना रूपों को उत्पन्न करके उन पर शासन और सामर्थ्य प्राप्त करना। तो ये सिद्धियों का वर्णन आता है, पेज नंबर 23वां चैप्टर है सिद्धियों का। इसके बाद 24वां चैप्टर है संन्यास और निष्काम कर्म योग में कौन सा श्रेष्ठ है। ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आज पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। बहुत सुंदर है ये। चलो, तो अब हम करेंगे श्रीमद् भागवत का अध्ययन। कोई आपका, अब जब वार्ता चल रही है मेरे विषय में, मेरे विषय को विराम देकर अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछें, ठीक है, समय नष्ट ना करें बाकी। और चलो अब हम पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं नवम स्कंध, और आज नवम स्कंध का अंतिम अध्याय है, 24वां अध्याय नवम स्कंद का विदर्भ के वंश का वर्णन, और फिर हम दशम स्कंद में प्रवेश कर जाएंगे। चलिए, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राज, अच्छा पहले नमस्कार तो किया नहीं हमने, हम आप सबको प्रणाम करते हैं और गुरु भगवान श्रीमद् भागवत को भी प्रणाम करते हैं, स्वयं को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम चाहे कितने निकृष्ट हों लेकिन हमें श्रीमद् भागवत का जो योग प्राप्त हुआ है इसके लिए हम स्वयं को नमस्कार करते हैं। 24वां अध्याय विदर्भ के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, राजा विदर्भ की भोज्य नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, कृत और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र वभ्रू, वभ्रू का कृति, कृति का उशिक और उशिक का चेदी। राजन, इस चेदी के वंश में ही दम घोष एवं शिशुपाल आदि हुए। कृत का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का धृष्टि, धृष्टि का निर्वृति, निर्वृति का दशारह, दशारह और दशारह का व्योम, व्योम का जीमूत, जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से क्रमभी, क्रमभी से देवरात, देवरात से देवक्षत्र, देवक्षत्र से मधु, मधु से कुरुवश, कुरुवश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से सात्वत का जन्म हुआ। हे परीक्षित, सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवा, वृद्ध, अंधक और महाभोज। भजमानक की 2 पत्नियां थी, भजमान की 2 पत्नियां थी। 1 से 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किंकिण और घृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, सत्ताजित, सहस्त्रजित और अयुताजित। देवावृद्ध के पुत्र का नाम था वभ्रू। देवावृद्ध और वभ्रू के संबंध में यह बात कही जाती है, हमने दूर से जैसा सुन रखा था अब वैसा ही निकट से देखते भी हैं। वभ्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवावृद्ध देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि वभ्रू और देवावृद्ध से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। क्या बात है। हाँ, इसका कारण यह है कि वभ्रू और देवावृद्ध से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त कर चुके हैं, मतलब गुरु के रूप में। सात्वत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था, उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए। हे परीक्षित, वृष्णि के 2 पुत्र हुए, समित्र और युधाजित। युधाजित के शिनी और अनमित्र ये 2 पुत्र थे। अनमित्र से निम्न का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अनमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था शिनी। शिनी से ही सत्य का जन्म हुआ, सत्यक, सत्यक का जन्म हुआ। इसी सत्यक के पुत्र युयुधान थे जो सत्यकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सत्यकी का जय और जय का कणी और कुणी का पुत्र युगंधर हुआ। अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि था। वृष्णि के 2 पुत्र हुए,
श्वफल्क और चित्ररथ। श्वफल्क की पत्नी का नाम था गांधिनी। इसमें उनमें सब में श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। अक्रूर जी आसंग, सार, मय, मृदुर, मृदुविद, गिरि, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु। इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचिरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देववान और उपदेव। शवफल्क के भाई चित्ररथ के पृथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सातवत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, शुचि और कंबल बरही। उनमें कुकुर का पुत्र ये कैसा नाम। सातवक के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए। कुकुर तो कुत्ते को बोलते हैं वैसे संस्कृत में और बांग्ला में भी। ये कैसा नाम है, चलो जैसा भी है। उनमें कुकुर का पुत्र वहिनी, वहिनी का बिलोमा, बिलोमा का कपोतरोमा और कपोतरोमा का अनु हुआ। तुम्बुर गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुंदुभि, दुंदुभि का अरिघोत, अरिध्योत का पुनर्वसु और पुनर्वसु का आहुक नाम का एक पुत्र तथा आहुकी नाम की एक कन्या हुई। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहिनें भी थी, धृतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सब के साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, नयग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थी, कंसा, कंसवती, कंका, शुरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से शूर, शूर से भजमान, भजमान से शिनी, शिनी से स्वयंभोज, स्वयंभोज से ऋदिक हुए। ऋदिक से 3 पुत्र हुए, देवबाहु, शंतधन्वा और कृतवर्मा। देवमीढ़ के पुत्र शूर की पत्नी का नाम था मारिशा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए, वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सृंजय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सक और वृक। ये सब के सब बड़े पुण्य आत्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे। अतः वे आनक दुंदुभि भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। जय श्री कृष्ण, जय वासुदेव, जय वासुदेव, श्री कृष्ण वासुदेव। पुत्र हुए, पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थी, पृथा यानी कुंती। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थी, पृथा, कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधि देवी। वसुदेव के पिता शूरसेन के एक मित्र थे, कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान न थी, इसलिए शूरसेन ने उन्हें पृथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी, इसीलिए उनका नाम कुंती पड़ गया था। पृथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए पृथा ने परम अपवित्र भगवान सूर्य का आवाहन किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। उन्हें देख कर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। आए हाय, क्या ही बात है। अब राम सिंह की बात का, अमित तोमर की बात का मैं एक जवाब यहां पर देता हूं। गुरु भगवान ने हमें कभी नहीं कहा कि तुम सत्संग करो, कभी नहीं कहा।
हमें सत्संग की प्राप्ति भगवान श्री गणेश के दर्शन के बाद हुई है। गुरु भगवान की कृपा से हमें ध्यान में भगवान श्री गणेश के दर्शन हुए। उनके दर्शनों के बाद ही उनके दर्शन जो है उसका फल स्वरूप जो है, ये जो अक्षर है उनका जो, वो तो ज्ञान स्वरूप देवता है ना, अक्षर का ज्ञान प्राप्त होने लग गया। तो हम ये नहीं कहते कि हमें गुरुदेव ने कभी कहा है सत्संग करो, लेकिन अगर ये सत्संग हो रहा है लेकिन मेरी इच्छा के बिना हो रहा है, तो ये वो दर्शन है जो हमको ध्यान में भगवान श्री गणेश के हुए, जहाँ तक हमें लगता है। बिना गुरुदेव के गणेश जी के दर्शन नहीं हो सकते, और जहाँ गणेश जी हों और वो आ जाएं और वहाँ ज्ञान ना हो, और जहाँ ज्ञान हो, सत्य हो, वहाँ सत्संग ना हो, ऐसा होना असंभव है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैं क्यों सत्संग में बैठा हूँ, तो इसलिए बैठा हूँ। और मैं चाहकर भी ना दुआ से ना बद्दुआ से यहाँ से हिल नहीं सकता, मैं अपनी इच्छा से भी हिल नहीं सकता। अगर मेरी इच्छा है कि मैं कोई काम करूँ, धन कमाऊँ, ये करूँ, परिवार पालन करूँ, लेकिन अगर मेरी इच्छा है तो कल से सत्संग बंद हो जाए, ऐसी हम गुरु भगवान के चरणों में प्रार्थना रखते हैं। सत्संग में हम जीवन भर, पूरे जीवन दशम स्कंध में प्रवेश ही ना करें, अध्ययन में कभी प्रवेश ना करें, ऐसी हम भगवान श्री गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, अगर तू वो शक्ति नहीं है और मैं अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से कर रहा हूँ, तो प्रभु इस सत्संग को मैं अपवित्र ना करूँ और मैं और पाप का भागी ना बनूँ, जैसा अमित तोमर ने कहा है। मुझे इस पाप से मुक्त कर दो प्रभु, मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। अगर आप हो तो मैं प्रस्तुत हूँ प्रभु, अगर मैं ही कर रहा हूँ तो मुझे मुक्त कर दो, मुक्त कर दो, वरना इतना पाप इकट्ठा हो जाएगा प्रभु कि इस पृथ्वी के बाद भी अगर हजारों अरबों पृथ्वियाँ होंगी, वहाँ पर भी सत्संग को बदनाम करने वाला व्यक्ति शांति नहीं पाएगा, और ना ही उसका परिवार कभी शांत रहेगा। तो हमें मुक्त कर दो प्रभु, हम अगर अपनी इच्छा से कुछ कर रहे हैं तो हमें मुक्त कर दो। अच्छा, चलो आगे। तो क्या कहते, सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता है, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित ना हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर एवं तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। पृथा लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। हे परीक्षित, उसी पृथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। हे परीक्षित, पृथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्त्र का जन्म हुआ। यह वही दंतवक्त्र है जो पूर्व जन्म में सनकादिक ऋषियों के शाप से हिरण्याक्ष हुआ था। पृथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह कुरुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्त्र का जन्म हुआ। यह वही दंतवक्त्र है जो पूर्व जन्म में सनकादिक ऋषियों के शाप से हिरण्याक्ष हुआ था। केकय देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुत कीर्ति से विवाह किया था। उससे संतर्दन आदि 5 कैकय राजकुमार हुए। राजाधि देवी का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए, विंद और अनुविंद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुआ। चेदीराज दमघोष ने श्रुतश्रवा का पाणी ग्रहण किया। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले सप्तम स्कंध में कर चुका हूँ। वसुदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहदबल। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और ईशुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, शत्रुजित और पुरुजित। सृंजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मर्शन आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार श्यामक ने शूर
भूमि शुरभु नाम की पत्नी से ऋषि हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक के 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिश्र केशी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी वृक आदि कई पुत्र हुए। वृक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। शमीक की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित्र और अर्जुनपाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, ऋतुधाम और जय। आनक दुंदुभि वासुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, ईला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थी। हाँ, रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए थे। पौरवी के गर्भ से उसके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रवाह, दुर्मद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, शूर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौसल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था केशी। उसने रोचना से हस्त और हेमांगद आदि तथा ईला से उरुवल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों का जन्म दिया। परीक्षित, वसुदेव के धृत देवा के गर्भ से विपृष्ठा नाम का एक ही पुत्र हुआ और शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उष देवा के पुत्र कल्पवर्ष आदि 10 राजा हुए और श्री देवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देव रक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए तथा जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पूर्व विश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए। जिनमें 7 के नाम हैं कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संमर्दन, भद्र और शेषावतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। हे परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। हे परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही है, इसलिए उनकी आत्म स्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्म स्वरूप को प्राप्त करने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षोहिणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की बात तो अलग रही। पृथ्वी का भार तो उतारा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। परीक्षित, भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन, दशारह, कुरु, सृंजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदरपूर्वक सराहना करते रहते थे। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोग को आनंद से सराबोर कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृति कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद से मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही, परंतु पलकें गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खिंचते भी। हाय हाय हाय, क्या लिखते हैं, क्या लिखा है, क्या कहते हैं? वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही, परंतु पलके गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खिंचते भी। निमि एक प्राण होता है ना, जिसके कारण हम पलके ऐसे से भजकते हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा से वसुदेव जी के घर।
परंतु वहाँ रहे नहीं। वहाँ से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहाँ अपना प्रयोजन जो गवाल गोपी और गौओं को सुखी करना था। क्या था वहाँ उनका प्रयोजन? जो कि गवाल गोपी और गौओं को सुखी करना था, पूरा करके मथुरा लौट आए। वृज में, मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेकों यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षोणियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया और इसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए। इति नवम स्कंध समाप्त। हरि ही ओम तत्सत। नवम स्कंध जो है आज पूर्ण होता है और इस साल के साथ ही श्रीमद् भागवत का ये हो गया है। और कल जो है सूर्य 12 बज जाएंगे, बदल जाएगा, लेकिन हमारा तो सूर्य उदय से ही दिन चढ़ता है। तो सूर्य उदय होते ही हम दशम स्कंध के उस विशाल सरोवर में प्रवेश करेंगे जहाँ पर डूबकर पार हो जाते हैं हम। लेकिन बड़े अफसोस की बात है रान सिंह कि कल से तुम नहीं आओगे। जहाँ डूबना था तुम्हें उससे पहले तुम डूब गए। चलो, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद पूर्वार्ध शुरू होगा। चलो ये कल पढ़ेंगे। इच्छा अब यही है कि आप सब आगे बढ़ो, दशम स्कंद में बढ़ो, और जो नहीं बढ़ रहे हैं, आज के बाद नहीं आएंगे, उनको मेरा प्रणाम है और हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने तुम्हारा अपमान किया। ठीक है, तो आज से हम अलग और आप अलग। ठीक है, चलो, हम भी मुक्त, तुम भी मुक्त। बड़ा सुंदर चित्र है भगवान श्री कृष्ण का, बहुत सुंदर चित्र है, लेकिन ये हम आपको कल दिखाएंगे। चलो, ये श्रीमद् भागवत भगवान श्री गुरुदेव का सत्संग श्री भगवान गुरुदेव के श्री चरणों में। चलो, अच्छा, अब जो प्रश्न है, हम 2 लोगों को छोड़कर बाकी प्रश्न इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता चल गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं, इसलिए हम और समय नष्ट नहीं करेंगे। हम वही प्रश्न लेंगे जो अमित तोमर और रान सिंह को छोड़कर है। ठीक है, चलो, और किसी का कोई प्रश्न है? नरेश कुमार है इसी प्रकार जो पिछले, अच्छा ये क्या है, जो बोल रहे हैं यह भी अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं। अच्छा, इस विषय पर ही हम प्रश्न नहीं लेंगे। नरेश ने अच्छी बात लिखी है। मतलब ये जो भाई जी ऊपर उपहार युक्त शब्द लिखे हैं, यह उन भाई जी के लिए हैं। इन शब्दों के निकलने से वह अंदर साफ हो रहे हैं और यह भी जरूरी, तभी शांति की ओर का रास्ता बनेगा। बिल्कुल सही बात है। कल पता लग गया भाई जी, आप 10 कक्षा वाले को उसी कक्षा आधार पर सबको 10 कक्षा के ही हिसाब है बोलते हैं, और जो कॉलेज के लेवल के हैं उसी हिसाब से एक बात ही दूसरे हिसाब से बोलते हैं। अगर 5 कक्षा के विद्यार्थी के लिए 10 कक्षा की शिक्षा नहीं दी जा सकती, इसीलिए ऊपर जो भाई साफ शब्द में जो अलग भाव से शब्द लिखे हैं, उन्हें तभी ऐसा समय हो रहा है जो शब्दों में लिखा है। अच्छा चलो, बस ठीक है, और नहीं। बस मेरे विषय में और कुछ मत लिखो। ठीक है, चलो, बाकी हम कोई मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं। रान सिंह भाई, आपको नमस्कार है और उम्मीद है कि आप ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहाँ पर आपकी साधना को कष्ट हो, आपको कष्ट हो, नहीं जाना चाहिए। चलो, आज का सत्संग यहीं पे रख देते हैं और कल मिलेंगे हम लोग। कल बुधवार है ना, शाम को कोई 2 बजे जाएंगे।
कल वैसे तो कल नहीं आएगा वो। हाँ तो ठीक है, कल हम ध्यान में मिलेंगे और सत्संग में भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।